तमिलनाडु की राजनीति में सत्ता डीएमके और एआईएडीएमके के बीच इधर उधर होती रहती है। हालांकि अब जयललिता इस दुनिया में नहीं है और उनकी पार्टी एआईएडीएमके के भीतर कई धड़ हो चुके हैं। जयललिता की सहेली वीके शशिकला जेल से बाहर आ चुकी हैं और जैसा उनका स्वागत हुआ उसे देखकर सूबे की राजनीति में उनकी ठसक महसूस की जाने लगी है। दूसरी तरफ है आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना नया राज्य तेलंगाना। आंध्र में तो वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी की सरकार है, जबकि तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति की। मगर जगन से अलग होकर उनकी बहन वाईएस शर्मिला तेलंगाना में अपनी पार्टी बनाने की मूड में दिख रही हैं। तेलंगाना की राजनीति में भी नया मोड़ आने की पूरी संभावना है। आइए जानते हैं उन दो महिलाओं के बारे में जो आने वाले दिनों में दक्षिण के इन राज्यों की राजनीति में अहम किरदार अदा करने वाली है। वीके शशिकला का नाम तमिलनाडु में नया नहीं है। वे करीब 3 दशक तक एआईएडीएमके की नेता और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जयललिता की परछाई बनकर रही। दोनों के बीच दोस्ती बेहद गहरी थी। जब दिसंबर 2016 में जयललिता का निधन हुआ तो शशिकला को एआईएडीएमके का महासचिव बनाया गया। चिदम्मा के नाम से मशहूर शशिकला को विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया था, लेकिन आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल जेल की सजा होने पर सीएम की कुर्सी हाथ से निकल गई। अगस्त 2017 में शशिकला को एआईएडीएमके से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद भतीजे टीटीवी दिनाकरण ने नई पार्टी बना दी और शशिकला उसकी अध्यक्ष बन गई। टीटीवी दिनाकरण भी थे। वह करीब 200 वाहनों के काफिले के साथ रवाना हुई। उन्होंने कहा कि वे राजनीति में सक्रिय हो रही हैं। एआईएडीएमके के कई नेताओं और विरोधियों को सिरदर्द देने के लिए काफी है। शर्मिला कांग्रेस नेता वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेटी है। रेड्डी 2004 से लेकर 2009 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में अकाल मृत्यु तक संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। उनके निधन के बाद बेटे जगन मोहन रेड्डी ने अलग होकर वाईएसआर कांग्रेस नाम से अलग पार्टी बना ली थी। शर्मिला के हाव भाव अपने पिता से ज्यादा मिलते जुलते हैं और उन्हें भीड़ जुटाने वाली नेता के रूप में जाना जाता है। 2013 में जब जगन भ्रष्टाचारी के आरोपों की वजह से जेल में थे, तब शर्मिला ने आंध्र प्रदेश में पदयात्रा निकाली थी। उन्होंने जगन के लिए 2019 के विधानसभा चुनाव में भी प्रचार किया था। जीत के बाद ना तो उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया और न ही राज्यसभा भेजा गया, जबकि इसकी चर्चा जोरों पर थी। वाईएस शर्मिला कभी चुनाव नहीं लड़ी है। 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद शर्मिला सीन से गायब हो गई थी। करीब 2 साल बाद वह सार्वजनिक जीवन में लौटी है। मंगलवार को उन्होंने हैदराबाद में वाईएसआरसीपी के ऑफिस में पार्टी वर्कर्स के साथ मीटिंग की। उन्होंने वहां पर कहा, मैं सभी जिलों के नेताओं और कैडर से बात कर रही हूं। राजन्ना राजयरम नहीं है और हमें समझना होगा क्यों। हम यहाँ वाईएसआर शासन लाएंगे। पोस्टर्स से जगन की तस्वीर गायब थी। राज्यों में ऐसी चर्चा जोरों पर है कि वे तेलंगाना में अपनी पार्टी बना सकती है, मगर ये उन्होंने मंगलवार को साफ तौर पर नहीं कहा। नई पार्टी के सवाल पर शर्मिला ने कहा, चुनाव दूर है, अभी क्या कह सकते हैं। एक सवाल के जवाब में शर्मिला ने ये जरूर कहा कि उनके साथ भाई वाईएस जगन मोहन रेड्डी का आशीर्वाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।